बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या है भैया? साइंस में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझा? उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो सांस कैसे लेते हैं ना, कितने श्वसन अंग क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पहले बच्चों, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र में हम लोग कई बार पढ़े हैं ना, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। तो ये क्या होता है? अंगों का समूह होता है ना जी। पाचन तंत्र में पढ़े थे क्या था? पाचन अंगों का समूह। श्वसन तंत्र, श्वसन अंगों का समूह। तो पहले बच्चों, श्वसन अंगों के समूह को जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहले बच्चों, श्वसन तंत्र। कितने बच्चे जानेंगे ना? श्वसन अंगों का वह समूह जो श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना बच्चों। श्वसन क्रिया में किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन क्या होता है मेरे बच्चों? जो भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ले बेटा, बात मत करो, ध्यान दो, नहीं तो भी पूछेंगे आपसे। तो क्या है मेरे बच्चों? श्वसन क्या है? श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन अंगों का समूह जिससे श्वसन क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन में क्या जरूरी होता है मेरे बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? भोजन जो ग्लूकोज होता है, जो भोजन हम लोग किए उसका पाचन होने के बाद ग्लूकोज बना था ना, उस ग्लूकोज को क्या करता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है ना जी। ऑक्सीजन की समझ में है ना? जैसे भाई हम लोग वो पाचन पढ़ लिए, भोजन गया हमारे शरीर में, उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो है भोजन किस में बदल गया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ गया मेरे बच्चों? हमारी कोशिकाओं में। किसके माध्यम से गया मेरे बच्चों? ब्लड के माध्यम से। अब ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन भी जाएगा। जैसे ब्लड के माध्यम से गया, पूरी कोशिकाओं में पहुंचा दिया क्या? ग्लूकोज। पहुंचाने के बाद फिर क्या लेके गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके जाने के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन और क्या मिलकर के? ग्लूकोज मिलकर के क्या उत्पन्न किए? ऊर्जा ना जी। देखो मेरे बच्चों, इसमें आप लोग समझ लीजिए, ये हमारा जो है भोजन के पाचन होने के बाद ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और CO2 ना जी, O2 6O2 ना जी। ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोज में क्या मिला बच्चों? ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बना? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, 6H2O ना जी। जल बना, और क्या बना मेरे बच्चों? ऊर्जा ना जी। है कि नहीं भाई? इसमें सब कुछ है। जब इसमें ऑक्सीजन मिला तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे नाक से निकलता है, और फिर ब्लड बना, क्या बना? पानी ना जी। पानी बना। जैसे आप लोग सांस लेते हो ना, तो कह रहे हो आपकी सांस से क्या होता है? पानी भी निकलता है। जब तो कैसे पता चलेगा? आप लोग शीशा ले लो और सुबह उठ करके शीशे पे फूको, देखो उसमें क्या ऐसा लग जाता है? भाप ना। तो भाप उसमें क्या होता है? पानी। समझ में आ गया नहीं? क्या क्या उत्पन्न हुआ पहले बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। कितने बच्चों समझ में आ गया? हाँ। तो देखो इस पूरी प्रक्रिया में O2 ब्लड में मिलकर कोशिका में पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, तथा CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। देखो पाचन में क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाता है? ग्लूकोज। लेकिन श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा। और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलता है? पानी। हो कि नहीं? बताया ना कैसे पानी। अब सांस लिए, सांस छोड़ते हैं ना, उसमें से पानी भी निकलता है, लेकिन किस रूप में? वाष्प के रूप में। ऐसे पता चला शीशे से ना, है कि नहीं? ठंडी में तो और बढ़िया पता चलता है। ठंडी में फूको तो कैसा लगता है? एकदम जैसे धुआं धुआं उड़ रहा है ना, लेकिन वो क्या रहता है? उसमें पानी मिला रहता है ना बच्चों। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग श्वसन अंगों के बारे में।
देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी नाक है और ये हमारा मुंह ना जी। हम लोग जो है नाक से सांस लेते हैं, मुंह से क्या करते हैं, भोजन करते हैं। नाक से सांस लिए, सांस लेने के बाद ये क्या है, ये जो क्या है, इसका क्या बाहर क्या आ जाएगा, नेजल पैसेज, नासिका द्वार। ये क्या है बच्चों, नासिका द्वार ना जी। ये नासिका मार्ग है, नासिका का मार्ग। नासिका मार्ग से प्यारे बच्चों जब श्वसन जाएगा ना जी, और उधर से भोजन जाता है, दोनों जाएंगे। ये क्या है बच्चों, ये वाला मुंह वाला ओरल कैविटी, इसको क्या कहेंगे, मुंह गुहा। दोनों ये आपस में मिलते हैं ना जी, दोनों आपस में मिलेंगे। यहाँ पे आने के बाद प्यारे बच्चों एक होता है, एक फायरिंग्स, क्या होता है, नली होती है फायरिंग्स, ग्रसनी, क्या कहते हैं उसको, ग्रसनी। ग्रसनी में आपका भोजन भी और क्या, जो आप लोग सांस लिए, सांस और मतलब हवा और भोजन दोनों ग्रसनी में मिलता है। लेकिन ग्रसनी में प्यारे बच्चों क्या करता है, एक एपिग्लोटिस बना रहता है। एपिग्लोटिस क्या करता है प्यारे बच्चों, एक ढक्कनुमा होता है। एपिग्लोटिस कैसा होता है, ढक्कनुमा होता है। वो क्या करता है ना, उठता है बैठता है। जब आप लोग जैसे भोजन किए, भोजन ग्रहण किए, तो क्या करता है, एपिग्लोटिस ये वाली नली को क्या कर देता है, इसको बंद कर देता है। क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन हवा वाली नली को क्या कर देता है, बंद कर देता है। भोजन चला गया, भोजन वाली नली, समझा। एपिग्लोटिस क्या करता है बच्चों, एपिग्लोटिस ढक्कनुमा संरचना है ना जी। वो क्या करता है बच्चों, आपके श्वास नली को क्या कर देता है, बंद कर देता है। अगर नहीं बंद किया ना, जानते हो क्या होगा, आपके भोजन का एक भी कण चला जाएगा इस ट्रेकिया में, ट्रेकिया ना, इसमें चला जाएगा तो क्या होगा, छींक आएगी, खांसी आएगी, और तब तक आएगी जब तक निकलेगा नहीं, समझा। इसलिए कोई भी काम कर, भोजन करते समय सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग ही आदेश देता है इसको बंद, खुलने बंद करने का। पता लगे तुम्हारा दिमाग एकदम ध्यान लीन हो गए नानी के यहाँ, एकदम उधर भोजन कर रहे हो, दिमाग लेके हाँ नानी के यहाँ इधर है, आम फल लिया है, तोड़ना है, और उधर से गटक लिए। गटकने के बाद तुम्हारा आम के पास दिमाग है और इसको आदेश दिमाग नहीं दे पाए तो तुम इधर बंद करो, और चला गया इसमें आपके श्वसन नली में। श्वसन नली में जाएगा तो क्या होगा, आपको खांसी आने लगेगी, छींक आने लगेगी ना जी। बहुत लोग क्या होता है, छिछली कहते हैं ना जी। तो जब तक निकल नहीं जाता तो क्या होता है, मुंह से नाक से निकल जाता है ना। बच्चों को तुम देखे हो कि नहीं, क्या करते हो, कुछ छींकू आते हैं तो निकल जाता है। जब तक निकलेगा नहीं तब तक खांसी आती रहेगी। अब मेरे बच्चों को एपिग्लोटिस आ गया ना, एपिग्लोटिस में कहाँ पाई जाता है, इनमें क्या कहते हैं, ग्रसनी में ना जी, ग्रसनी में ना जी। ग्रसनी में कौन कौन आता है, भोजन और श्वसन दोनों होता है, भोजन और वायु दोनों आती है। देखिए इसी में एपिग्लोटिस आता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, समझ गए ना। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये जो उठा हुआ भाग है इसको कहेंगे लाइरिंग्स। क्या है बच्चों, लाइरिंग्स। लाइरिंग्स क्या करता है, स्वर यंत्र। जैसे देखो बच्चों को बुखार आता है, लड़कों को, लड़कियों को नहीं, क्या होता है मेरे बच्चों, किसी से आवाज निकलती है, ये क्या है, स्वर यंत्र। क्या है बच्चों, स्वर यंत्र। लड़कों का क्या होता है, बुखार आता है, लड़कियों से बड़ा होता है। उसका साइज कितना होता है बच्चों, उसकी साइज 20 mm की होती है। लड़कों की कितनी होती है, 20 mm, लड़कियों की कितनी, 15 mm इसकी साइज। इसलिए पहले बच्चों इनकी साइज जब बड़ी होती है ना, तो इनका आवाज जो है कैसी होती है, लड़कों की आवाज मोटी मोटी। जैसे बड़े होते जाते हैं, किशोरावस्था में पाएंगे उनकी आवाज कैसी होती जाती है, मोटी होती जाएगी, और ये वाला भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, लाइरिंग्स। लाइरिंग्स बढ़ जाएगा तो उनकी आवाज कैसी हो जाएगी, लो पिच की रहती है इनकी आवाज। कैसी पिच की, लो। लड़कियों की कैसी पिच की, हाई पिच की। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज रहती है। जब बोलेगी कैसी आवाज आएगी, बहुत तेज। लेकिन छोटा बच्चा है दोनों का आवाज उससे आवाज, जब बच्चे छोटे हैं लड़का लड़की तो कैसी आवाज, दोनों की तेजी से। लेकिन जब बड़ा होते हैं तो बढ़ जाता है। ये बढ़ने से क्या होता है, इनकी आवाज क्या हो जाती है, लो पिच की। लो पिच की हो जाएगी तो क्या ये। और लड़कियां क्या कैसी आवाज हो जाती है, पतली। समझा कि नहीं, ऐसी बड़ी होगी तो क्या होगा, पतली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। समझ गए ना। ये इसको
लाइरिंग्स में क्या पाया जाता है? लाइरिंग्स में प्यारे बच्चों एडम एप्पल, लेकर नाम का हो एडम एप्पल है जो ऊपर आता है का नाम हो एडम एप्पल। ये लड़कों का कितना होता है साइज 20 mm, लड़कियों का कितना 15 mm। इसलिए इनका आवाज जब कोनो चीज पतली रहेगा वो में आवाज की जाए कैसे ना आए, पतली ना जो मोट रहे तो आवाज कैसे जाएगी, एकदम हवा आराम से लो पिच रहेगा। लड़की कैसे पिच रहेगा एकदम हाई ना जी। अच्छा अब प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच गए, जब हमारा श्वसन आ रहा है, श्वसन आया अभी कुछ नहीं करे, जब भोजन आता है तब काम करता है, एपिग्लोटिस उठता बैठता है। आ गया श्वसन तो कहां पहुंच गया प्यारे बच्चों? लाइरिंग्स से होते हुए किस में पहुंच गया? ट्रैकिया है। क्या है बच्चों? ट्रैकिया। ट्रैकिया कैसे होता है? जैसे पाइप देखो ना, पाइप मुड़ गोल वाली पाइप जिसमें चारों तरफ ऐसे गोल गोल रहता है ना जी। अरे हम उसको पाइप में देखा था ना, सेक्शन वाली पाइप, लेकिन वो पतला है दूसरी तरह नहीं, लेकिन वो ऐसे ही है। तो प्यारे बच्चों ये सी आकार की पाइप, इसको क्या कहेंगे बच्चों? ट्रैकिया। क्या है बच्चों? ट्रैकिया। कैसी होती? पाइप नुमा होती। क्यों होती है? इसका कारण है नेचुरल में, आप नेचर में कुदरत ने ऐसा बनाया है ताकि ये पीछे के चिपक ना जाए, ताकि ये आपस में चिपके ना, समझा कि नहीं? ताकि ये क्या हो प्यारे बच्चों? चिपके ना। देखो यहाँ पे सिकुड़ने और चिपकने से बचाता है। ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद प्यारे बच्चों देखो ये वाला भाग, ये मोटा मोटा, अब यहाँ से आया यहाँ पूरा और यहाँ पूरा, दोनों तरफ ना जी। ये क्या है प्यारे बच्चों? दोनों तरफ। ये ट्रैकिया वाले के बाद कौन आएगा? इसका नाम है प्यारे बच्चों ब्रोंकाई। क्या है बच्चों? ब्रोंकाई। ये क्या है बच्चों? ब्रोंकाई ना जी। अच्छा एक चीज है, प्लूरल मेम्ब्रेन देख लो। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक फेफड़े के ऊपर एक परत होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? फेफड़े के ऊपर एक परत होती है, इसको क्या कहेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। यहां तक पहुंच गए। अब फिर प्यारे बच्चों क्या आएगा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहां पहुंचा? ये देखो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ये मोटी मोटी पाइप कौन सी है? क्या बच्चों? ब्रोंकाई। इसका नाम क्या है? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या करेगी? छोटी छोटी पतली पतली, देख रहे हो पतली पतली, जैसे मोटी नली आई, मोटी नली में से फिर पतली पतली नली, तो इनको क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलिस। क्या कहेंगे बच्चों? ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस के बाद बहुत पतली पतली, जब ये जाएगी पतली पतली नसें किसमें मिलेंगी? कुपिका में। एल्वियोली। एल्वियोली बनाएंगे बड़ा बना के। एल्वियोली में ही प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो क्या पहले हमारा नाक से जो है सांस लिए कहां आया? ग्रसनी में ना जी, नासाद्वार से ग्रसनी में, ग्रसनी में एपिग्लोटिस था, एपिग्लोटिस क्या किया? ऑक्सीजन को आने दिया। हमेशा खुला रहता है, जाता है, लेकिन जब भोजन होने लगा तब बंद हो जाता है, भोजन किए तब बंद हो जाता है। फिर इसमें किसमें आया? लाइरिंग्स में आया। लाइरिंग्स जो एडम एप्पल बताया आप लोगों को, जहां से फिर लाइरिंग्स से क्या आता है बच्चों? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहां आया प्यारे बच्चों? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से कहां आया प्यारे बच्चों? ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस से कहां आया प्यारे बच्चों? जो छोटा छोटा गोला गोला बनाया है क्या है? कुपिका। कुपिका को अंग्रेजी में एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली में ही आपकी श्वसन क्रिया का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से छोड़ देगा। समझना कि नहीं? अब फिर प्यारे बच्चों सबसे नीचे क्या है? डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है? यही मेन है। डायाफ्राम जब ऊपर करेगा ना तो हवा बाहर, नीचे जाएगा तो खींचेगा ना जी। ये नीचे बैठेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन खींचेगा। जब ऊपर ठेलेगा तो ऑक्सीजन मतलब हवा बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। नीचे किया तो ऑक्सीजन लिया, ऊपर किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब देखो बच्चों क्या क्या होता है इस वायुमंडल में? कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। ऑक्सीजन कितना बच्चा? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.3। हाँ, तो प्यारे बच्चों जैसे जब हम सांस लेते हैं ना खुल जाता है शरीर में, इजी का कुछ छाट के जाते हैं, नाइट्रोजन अलग से जाए, ऑक्सीजन अलग से जाए, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिला के जाता है। लेकिन क्या होता है प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन पूरा पूरा निकल जाता है बाहर, कोई काम नहीं करता। और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन गया कितना?
21%, लेकिन यूज होइगा बच गया कितना 17%। कितना ऑक्सीजन यूज होइगा 17 3 20 से 21, 4% ऑक्सीजन अंदर यूज हुई, ऊर्जा बनी। अब फिर देखा कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया बच्चों, ज्यादा हो जाएगा ना, जैसे 0.03 था, कार्बन डाइऑक्साइड निकला कितना 4%। का मतलब है में कितने बचे, समझा कि नहीं? कितने बच्चों समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 4%, था कितना 0.03, ऑक्सीजन कितना था 21%, निकला कितना 17%। नाइट्रोजन क्या है पूरा 78% पूरा निकल गया। अब देखो मेरे बच्चों फेफड़े में, फेफड़ों के बारे में देखो, फेफड़ा में दूध के फेफड़े होते हैं 2, भाई दाहिना वाला फेफड़ा हमेशा बड़ा रहता है, दाहिना वाला फेफड़ा क्या होता है हमेशा बड़ा, बड़ा वाला क्या होता है छोटा, काहे कि दिल, यही दिल रहता है, यही हृदय रहता है ना जी, हृदय थोड़ा जगह ले रहा है, ये खाली थोड़ा रहता है, थोड़ा सा से खाली रहता है। हमेशा आप लोग देखेंगे ना, ये वाला फेफड़ा क्या होता है बाएं वाला थोड़ा सा छोटा होता है। और देख लो बच्चों, दाहिने वाले फेफड़े में 3 पालियां होती है, बाएं वाले फेफड़े में कितनी पालियां होती है 2 ही पालियां, समझ में? अच्छा कितने बच्चे समझ गए इतना भाई? ट्रैकिया में कितने कितने सी आकार के वो नली रहती है? 16 से 20 सी शेप की कार्टिलेज होते हैं ट्रैकिया। अच्छा एपिग्लोटिस गैसों का आदान प्रदान, डायफ्राम, समझ आ गया ना भाई? यस सर। अच्छा बताओ तेरे बच्चों, भाई जो नाक में क्या होता है, नाक में बाल होता है ना, जो आप लोग मतलब जो कीटाणु जीवाणु या कुछ भी जाते हैं तो बाल क्या करता है उसको रोक देता है, और उसी में नाक में क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, चिपचिपा पदार्थ ना जी, वो क्या करता है आप जो जीवाणु गया और क्या धूल के कण गया उसको क्या चिपका लेता है, एकदम बढ़िया सही सांस है, तो फिल्टर काम करता है, समझ आ गई नहीं? नाक में क्या पाया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। कितना निकलता है लगभग रोज आधा लीटर निकला था रोज डेली, कितना चिपचिपा पदार्थ निकला था, तो कहा जाता है वो ग्रहण हो जाता है ना भाई म्यूकस मेम्ब्रेन। हाँ कुछ बाहर होता है कुछ अंदर जाता है।